नए आयाम का शुभ आरंभ है। मेरे बच्चे, अकेला उड़ा था पंछी दरिया पार करने को। पंख खोले तो जाना पूरा गगन खाली है उसके उड़ने को। मेरे बच्चे, तुम वही एक पंछी हो जो इस मार्ग पर अकेला निकल पड़ा था, उस भीड़ के बीच से जहां से निकल पाना असंभव था। पर फिर भी तुमने उस मंद आवाज को सुनते हुए अपने पंख खोले। जो दिख रहा था उसके पीछे देखने का प्रयास किया। मेरे बच्चे, उसे प्रकाश के कारण जो दिखा, तब तुमने पाया अब तक जो देख रहे थे वह तो कण मात्र भी नहीं, पूरा गगन पड़ा है तुम्हें उड़ान भरने के लिए, अर्थात दृश्य और अदृश्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए। मेरे बच्चे, जो ज्ञान तुम्हारा भौतिक और अभौतिक दोनों ही जगत में कल्याण करेगा। मेरे प्रिय, एक सुंदर नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है जो तुम्हारे लिए नई उपलब्धियां लेकर आ रहा है। 2 वर्ष पूर्व जब तुमने प्रयास किया तब संघर्ष में कई बार गिरे। स्वाभाविक ही है, जब पंछी पहली बार उड़ने का प्रयास करता है तो वह गिरता है, किंतु जब वह दोबारा उड़ान भरता है तो आकाश में विचरण करता है। मेरे प्रिय, ठीक इसी प्रकार तुम्हारे साथ वही हुआ। संघर्ष में व्यक्ति अकेले ही लड़ता है और सफलता में सारी दुनिया उसके साथ होती है। जब तुम संघर्ष के पथ पर चलोगे तब वह संसार ही नहीं, तुम्हारे अपने सगे संबंधी से केवल तुम्हारी खामियों को ही देखेंगे। किंतु जैसे ही तुम सफलता को स्पर्श करोगे, मेरे बच्चे, वही लोग तुम्हारी खामियों को खूबियों बताकर गुणगान करेंगे। मेरे बच्चे, इसलिए इस मार्ग पर कभी किसी को बात से विचलित मत होना। आज मैं तुम्हें इस नए अध्याय के दिव्य संकेत देने आया हूँ। क्या तुम तैयार हो? मेरे प्रिय, तुम अव्यवस्थित महसूस कर सकते हो, क्योंकि जब बदलाव होगा तो असहजता होना स्वाभाविक ही है। जैसे जब तुम एक नए घर में प्रवेश करते हो तो पुराने घर को छोड़ने में असहजता होती ही है। जब व्यक्ति लंबे समय से अंधकार में बैठा हो तो एकाएक आंख के समक्ष परेशानी आने से घबरा उठता है। जैसे कई बार तुम अंधेरे से बाहर निकलकर धूप में आए हो और आंखें विचलित हो रही हो, ठीक इसी प्रकार जब तुम्हारे जीवन में प्रकाश तीव्र गति से प्रवेश करता है तब कुछ समय के लिए असहजता महसूस करते हो। मेरे प्रिय, अब समय आ गया है इस स्तर से और अधिक ऊपर उठने का, क्योंकि यह दिव्य प्रकाश तुम्हारे मन के अंदर को मिटाने वाला है। तुम संसार के वीडियो को तोड़कर स्वतंत्र विचरण करने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे प्रिय, तुम वह हो जिसकी उपस्थिति ही लोगों को ऊर्जा से भर देती है। वह तुम वही हो जो किसी दूसरे के मार्ग पर ना चलकर अपना मार्ग स्वयं बनाना जानता हो। इसी कारण तुम वह सब पाने के हकदार हो जो तुम चाहते हो। तुम हर चमत्कार को नहीं, बल्कि चमत्कार तुम्हें हर दिन आकर्षित कर रहे हैं। तुम्हारे चेहरे का तेज लोगों को पराजित करने के लिए पर्याप्त है। मेरे प्रिय, तुम्हारे शब्द नहीं, बल्कि तुम्हारा मौन उन्हीं उचित दंड देने में समर्थ है।
क्या तुम तैयार हो अपनी इच्छा शक्ति की कलम से इस नए अध्याय को स्वर्णिम अध्याय बनाने के लिए? यदि हाँ, तो ईश्वर के संदेश को 3 जगह अवश्य भेजना। तुम्हें 24 घंटे के अंदर नई खुशखबरी जरूर मिलेगी मेरे बच्चे। ईश्वर का धन्यवाद करो, तुम्हारा कल्याण होगा मेरे बच्चे।